हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोटेंशियोमीटर क्या है। देखिए, पोटेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम दो सेल की ईएमएफ्स को कंपेयर कर सकते हैं और सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, जिस इंस्ट्रूमेंट को पोटेंशियोमीटर कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर हुआ क्या? पोटेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करके हम सेल्स की ईएमएफ्स को और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ईएमएफ्स को आप कंपेयर कर सकते हो दो सेल की, और अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो पोटेंशियोमीटर में किसी भी सेल का, पोटेंशियोमीटर का इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हुए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि सेल्स की ईएमएफ जो है, दो सेल्स हैं उसकी ईएमएफ्स को कैसे कंपेयर किया जाए। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि ईएमएफ्स को कंपेयर, सेल की ईएमएफ्स को दो सेल्स की ईएमएफ्स को कंपेयर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया है कि एक बैटरी को जिसकी ईएमएफ ई है वो हमने कनेक्ट किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब एमीटर ए जो है वो यहाँ पे हमने यूज़ किया, इसको कनेक्ट किया है। एक रियोस्टेट वो एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो रियोस्टेट है, रियोस्टेट भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और एक की के को हमने यहाँ पे सीरीज़ में इन सब को हमने यूज़ किया, इन सब को सीरीज़ में हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब देखिए, ये जो सेल्स हैं, हमने दो सेल्स कंसिडर किए जिनकी ईएमएफ ए की E1 है, ए की ईएमएफ 2 है। ईएमएफ होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इन दोनों सेल्स की E1 और E2 ले लें। इन दोनों सेल के जो पॉजिटिव वाले टर्मिनल्स हैं, आप यहाँ पे ये देखें ना, ये पॉजिटिव वाले टर्मिनल होते हैं। इस साइड पॉजिटिव होगा, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, इस साइड नेगेटिव, है ना सेल्स के, ये आप देख पा रहे हैं। तो E1 का यानी कि ईएमएफ है जो सेल 1 की, और सेल दूसरे वाला सेल जो है उसकी ईएमएफ E2 हमने ली हुई है। तो इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल जो हैं उनको हमने ए के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एक पॉइंट है ए, उसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि हमने ए बी एक वायर ली हुई है ना, तो उनके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव वाले को। नेगेटिव वाले को अलग अलग दो टर्मिनल के साथ हमने जोड़ा हुआ है, उनमें से एक 1 है, दूसरे वाला 2। ये नेगेटिव वाले टर्मिनल्स हैं जिनको हमने जोड़ा है। नेगेटिव टर्मिनल्स जो सेल्स के हैं इनको हमने दो टर्मिनल के साथ 1 और 2, ये 2 वे की होती है, इसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। एक कॉमन टर्मिनल भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे ये कॉमन टर्मिनल होता है। इस जी गैल्वेनोमीटर के अलाउंग हमने एक जॉकी को हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, और किसके साथ? इस कॉमन टर्मिनल 3 के साथ। ये यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो की है, ये वाली की, ये की के जो हमने यहाँ पे यूज़ की है, इसको सबसे पहले हमने इंसर्ट किया, और उसके साथ साथ हम ये तो आगे ना सर्किट के अंदर का करंट फ्लो करने लगेगा जब यहाँ पे हमने इस की को ऑन किया तो यहाँ से क्या होगा कि ये करंट फ्लो करने लगेगा लेकिन सर्किट में। लेकिन सेल्स के अलाउंग अगर ये जो 2 वे की हमने यूज़ की है, अगर हम 1 और 3 को कनेक्ट कर देते हैं तो होगा क्या, और ये जो ईएमएफ है ये पूरे सर्किट में आ जाएगी। ठीक है, अब हम जैसे ही जॉकी को मूव करने लगते हैं वायर के अलाउंग, ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट हम सी लोकेट कर लें, यहाँ पे ये देख लीजिए, ये पॉइंट सी है, ये वाला। तो ऐसा एक सी पॉइंट हम उस वायर के ऊपर लोकेट कर लें जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा हो। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट की जो लेंथ है, इस पॉइंट ए से सी की जो लेंथ है, इसको आप मान लीजिए, आप इसको L1 मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक और पॉइंट है, जब हम इस जॉकी को दोबारा फिर से स्लाइड करेंगे तो वहाँ पे उसको हम L2 मान लेंगे। तो L1 L2 ये लेंथ से फ्रॉम पॉइंट ए सी हमने L1 ले लिया। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया है ये। तो जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे AC की लेंथ जो है वो L1 हो गई। अब AC की लेंथ L1 है, इसीलिए जो EMF होगी ना इसके अंदर से E1 वाली, क्योंकि हमने कीज़ को ही इंसर्ट किया 1 और 3 कीज़ को, तो 1 और 3 को अगर कनेक्ट करते हैं तो E1 EMF ही आएगी ना सर्किट में। ओके, तो E1 जो है वो हो जाएगी K इंटू L1। यहाँ पे K क्या है? K एक कांस्टेंट है जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। ठीक है, ये E1 EMF आपके पास निकली, इसको आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि की को गैप 2 और 3 के बीच में इंसर्ट करना है। अब देखिए, यहाँ पे E1 ने तो कम कर लिया, अब E2 की टर्न है, तो E2 के लिए हम 2 और 3 को कनेक्ट कर देंगे। जब 2 और 3 को किया तो E2 यहाँ पूरा ऑपरेट करने लगेगी। E2 EMF जो है वो इस सर्किट में आ जाएगी। ठीक है, अब जॉकी को हम स्लाइड फिर से करेंगे यहाँ से। जैसे ही स्लाइड करेंगे गैल्वेनोमीटर तो करंट मेजर करेगा, स्मॉल करंट, और ये पॉइंट मान लीजिए इस पॉइंट तक पहुँच गई।
ये पॉइंट, इस पॉइंट पर जैसे ही जॉकी ने स्लाइड करके वो उस पॉइंट पर लोकेट किया डी पॉइंट को, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर मान लीजिए फिर से ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करने लगा। जब ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करने लगा, ए से लेकर इसका डिस्टेंस मेज़र करें। जब ए से डी तक का हमने डिस्टेंस मेज़र किया तो वो मान लीजिए कि L2 है, वो डिस्टेंस L2 है ए से डी तक का। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया, तो हम EMF फिर से फाइंड कर सकते हैं। वो EMF होगी E2 मान लीजिए, क्योंकि अभी तो E2 आएगी ना सर्किट में, तो E2 जो है वो KL2, बिल्कुल सेम, K कांस्टेंट आ गया, L2 जो है वो लेंथ है ए से डी पॉइंट तक की। अब हम अगर इन दोनों इक्वेशंस का, इक्वेशन नंबर 1 और जो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 दी है, इससे 1 को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू KL1 डिवाइडेड बाई KL2, यही होगा ना। तो यहाँ पे देख लीजिए KL1 KL2, यहाँ पे K और K कट हो गया तो बचा L1 अपान L2, इसीलिए E1 अपान E2 जो है वो L1 अपान L2 के इक्वल हो गई। और इस तरह से हमने EMF दोनों सेल की EMFs को कंपेयर कर दिया। तो इस तरह से हम EMFs को कंपेयर कर सकते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक था। अब किस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।